नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कालका पीठ के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी। महंत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महंत जी, आपने मठ मंदिर मुक्ति अभियान के नाम से एक आंदोलन का अभियान शुरू किया। बड़े स्तर पे आपने कार्यक्रम किया, काफ़ी संतों महंतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उस अभियान की रूपरेखा क्या है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है? देखिए, वैसे तो अनेकों हिंदू संगठन अलग अलग तरीके से हिंदू मठ मंदिरों को मुक्ति के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि अलग अलग आवाज़ उठाने के बजाय सभी संत और अखिल भारतीय संत समिति के संत मिलकर समवेत स्वर में सरकार से ये मांग करें कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जो हमारे लगभग 4 लाख मठ मंदिरों को अधिग्रहित किया हुआ है, उनको सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करके जो संबंधित संप्रदाय है या जो उससे संबंधित संस्था है उनको सौंपा जाए, ताकि उसके चढ़ावे का जो सदुपयोग हो सके। क्योंकि हमारे मठ मंदिरों से जो चढ़ावा आता है वो सरकारों के द्वारा हमारे हिंदू धर्म के विकास पर या मठ मंदिरों के विकास पर खर्च न होकर अन्य धर्मावलंबियों पर खर्च किया जाता है। और ये विडंबना ही है कि हमारे लगभग 4 लाख मठ मंदिरों को तो सरकारों ने अधिग्रहित किया हुआ है, लेकिन आज तक एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा या एक भी चर्च को कभी अधिग्रहित नहीं किया गया। इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है उसको समाप्त करके जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनको संबंधित संप्रदायों को सौंपा जाए। महंत जी, अभी तक जो सरकारों ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं, ट्रस्ट के माध्यम से गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, उसमें सरकार की तरफ से अधिकारी भी नियुक्त होते हैं। क्या अभी तक वो जो काम कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मंदिरों का अधिग्रहण हुआ है वहाँ पर मंदिरों की व्यवस्था देखने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जिनकी जो है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं होती, बल्कि वो अन्य धर्मावलंबी होते हैं। और अब तक सरकारी अधिग्रहण के द्वारा मठ मंदिरों का विकास होने की जगह ह्रास हुआ है। हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में, केरला में, जहाँ उन मंदिरों के जो है बड़े शिखर को तोड़ दिया गया, वहाँ के मंडप को तोड़ दिया गया। और लगभग कर्नाटक के अंदर लगभग जो है 50,000 जो है मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वहाँ पर दीपक तक जलाने वाला कोई नहीं है। मतलब उसमें मंदिरों की जो समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका जो चढ़ावा आता है वो हमारे मठ मंदिरों के विकास पर खर्च नहीं होता, बल्कि अन्य धर्मावलंबियों पर, चर्च पर, मस्जिद आदि के उनके विकास पर खर्च किया जाता है। तो इसलिए संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा ये तो आपने एक पहलू बताया, क्या सरकारी भ्रष्टाचार जो सरकार के तंत्र में जगह जगह व्याप्त है, क्या उसका भी कोई रोल मठ मंदिरों के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार में है? देखिए, आप अगर स्वयं निर्णय करें कि जहाँ जहाँ मंदिरों का अधिग्रहण हुआ है जी, वहाँ पर एक आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। या तो धन कुबेरों के लिए हुई है, राजनेताओं के लिए या उनके चहेतों के लिए हुई है, या सरकारी अफसरों के लिए होती है। क्या आप वैष्णो देवी मंदिर में जाके ये कल्पना कर सकते हैं कि आपको वहाँ ऊपर रहने का स्थान मिल जाए, आपको जो दर्शन में सुविधा मिल जाए, या आरती आप अटेंड कर सकें? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर अगर आपके पास 25,000 रुपये आपकी जेब में हैं या कुछ धन आपकी जेब में है तो आप उस आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। एक आम आदमी तो आरती में भी सम्मिलित नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है वहाँ पर एक आम आदमी को सुविधा नहीं मिली। वहाँ मिली है तो धन कुबेरों को मिली है, नेताओं के चहेतों को मिली है, या अफसरों को मिली है। एक तरीके से सनातन पद्धति में सब व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाता है, ना गरीब को ना अमीर को, भगवान के लिए सबके दर्शन खुले हैं। लेकिन अब जो सरकारी व्यवस्थाएं बन रही है उसमें टिकटिंग की एक पॉलिसी तय कर दी गई है। आप ये वाला पास लोगे तो इस गेट से एंट्री है, ये वाला पास लोगे तो इस गेट से एंट्री है। ये सब सरकारी व्यवस्था की वजह से हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो हमारे मंदिरों पर यह आरोप लगता है कि वो जो है उसका कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, और लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा जो कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता जी। तो अगर आप देखें कि ये टिकटिंग की जो व्यवस्था है ये कमर्शलाइजेशन ही तो है। बिल्कुल कि बिल्कुल दर्शन के लिए टिकटिंग क्यों? बिल्कुल। दर्शन तो निर्बाध रूप से होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए।
और सरकार जो भी मंदिरों को अधिग्रहित करती है, जो जहाँ पर मंदिरों में आमदनी होती है या जिनको मलाईदार मंदिर कह सकते हैं, उन्हीं पर उनकी गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। जो मंदिर उपेक्षित पड़े हैं उनकी सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। तो सरकार हमारे ऐसे मंदिरों को तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल उपेक्षित पड़े हैं। और वहाँ जो सरकार के सरकारीकरण होने के बाद तो हमारे मंदिरों की उपेक्षा हुई है। बिल्कुल इसी आधार पर आपने ये मांग की है कि मठ और मंदिरों को सनातन धर्म से धर्मावलंबी जो हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले मंदिर हैं, उनके पंथ को मानने वाली व्यवस्थाएं भी हैं, उन व्यवस्थाओं को सौंपा जाए ताकि वो अपने अनुरूप। देखिए, सरकार का काम सरकार चलाना है, मठ मंदिर चलाना नहीं है। मठ मंदिरों की अपनी परंपराएं, अपने रिचुअल्स, अपने जो कस्टम होते हैं, जो उनका निर्वहन जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही जो है सही रूप में कर पाते हैं। सरकारी अफसरों के द्वारा उन परंपराओं का, उन कस्टम्स का, उन रिचुअल्स का जो है सही ढंग से पालन नहीं होता। और जब मंदिरों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होगी जिनकी हमारे मंदिर में या हमारे धर्म के अंदर कोई आस्था नहीं है, तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जाती कि वो हमारी जो परंपराओं का और हमारे जो है आस्था का ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पे आपके कहना है कि सनातन धर्म से संबंधित संस्थानों में सनातन धर्मियों की ही नियुक्ति हो? निश्चित रूप से, क्योंकि और सरकार उसमें अपना जो सेकुलर एजेंडा है, जिसमें वो कहते हैं कि हर धर्म के व्यक्ति को हम इस व्यवस्था में लगाएंगे क्योंकि सरकार इसका ऑपरेशन कर रही है। देखिए, एक तरफ तो सरकार जो सेकुलर होने का दावा करती है, वहीं क्या वजह है कि आज तक एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह और एक भी चर्च को अधिग्रहित नहीं किया गया, केवल हिंदू मठ मंदिरों को ही अधिग्रहित क्यों किया गया? तो क्या यही सेकुलरिज्म है कि एक वर्ग विशेष को विशेष रियायतें दी जाएं? अभी तक जो संविधान के अंदर भी माइनॉरिटी शब्द की कहीं कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर जो है एक वर्ग विशेष को विशेष रियायतें दी जाती हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा भी हमारे जो मौलानाओं को और उनके सहयोगियों को वेतन दिया जाता है और उसमें भी निरंतर वृद्धि की जा रही है। वहीं हमारे पुजारियों को पूरी तरह उपेक्षित किया जाता है। आज तक किसी पुजारी को आज तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। तो ये कैसा सेकुलरिज्म है? क्या आप लोगों की जो मठ मंदिर मुक्ति अभियान की दिशा में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें आपने कोई ऐसा बोर्ड राष्ट्रव्यापी या विश्वव्यापी जो सनातन से जुड़े हुए संस्थानों की, मंदिरों की देखभाल करने की व्यवस्था बना सकता है? उसकी आवश्यकता ही नहीं है जी। वजह यह है कि जो जिस मंदिर से जो संस्था जुड़ी हुई है, जो संप्रदाय जुड़ा हुआ है, वो आज भी अपने मंदिरों की सुचारू रूप से व्यवस्था करता है, उसकी देखरेख करता है। तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि कोई बोर्ड बनाया जाए या कोई इस तरह बनाया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो उस मंदिर से संबंधित जिस संप्रदाय का है, जिस परंपरा का है, या वहाँ से जो संस्थाएं जुड़ी हैं, उनको सौंपा जाए, वो उसकी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। उसके लिए अलग से कोई बोर्ड बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकारीकरण के द्वारा हमारे मंदिरों का ह्रास हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। जी, मेरा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं धार्मिक लोग चला रहे हैं, जिन मठों और मंदिरों को आप जैसे महंत लोग चला रहे हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं हैं उनको सनातन के कोई नियमों के आधार पर ही चलाया जाता होगा। मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारे हर मठ मंदिर की अपनी परंपराएं, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम होते हैं, उसके अनुरूप उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे आंदोलन के बाद 21 नवंबर के बाद उत्तराखंड सरकार ने और हमारे जो कर्नाटक सरकार ने हमारे हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए जो है मठ मंदिरों को अधिग्रहण से मुक्त करने की घोषणा की है। हम उसके लिए बसवराज बोम्मई जी का और उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी जी का जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर जो ध्यान दिया और मठ मंदिरों को उससे मुक्त करने की जो घोषणा की है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही स्वागत योग्य है। और हमें अब इससे एक आशा की किरण या ये कह सकते हैं आंशिक सफलता मिली है। इससे हमारा विश्वास बढ़ा है कि बाकी सरकारें भी हमारी हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए उस पर ध्यान देंगी और उसको जो शीघ्र ही उसको जो हमारे हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से या नियंत्रण से मुक्त करेंगी। और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि यदि वहाँ की सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती है तो उनको जो हमारा हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एक्ट है उसको समाप्त किया जाए, ताकि हमारे हिंदू मठ मंदिरों का अधिग्रहण जो है उसको ना हो सके। महंत जी, ये तो हो गई मंदिरों और मठों से संबंधित बात। एक दूसरा विषय भी चल रहा है, महंत, संत, हिंदू साधु, हिंदू पुजारी
उन सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना, जब वो अपने हिंदू मन की बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, तो इसको हेट स्पीच की कैटेगरी में डालने की एक कोशिश चल रही है। देखिए, संतों को भी अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, उनको भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए और किसी के प्रति भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी वर्ग की जो है भावनाएं आहत हों। हम अपनी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। यदि हमें किसी के विचार की, किसी के चरित्र की या कि उसकी अगर कोई टिप्पणी करनी है तो उसके संदर्भ में और मर्यादित तरीके से उस बात को कहा जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, और बात को रखा जाना भी और साथ ही साथ एक बात है, ठीक है, संत अगर कोई किसी के व्यक्ति के प्रति टिप्पणी करता है तो उस पर तो खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक नेताओं के द्वारा या दलों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा हमारे देवी देवताओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वीर सावरकर को लेकर जो अनेकों बार लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं, हमारी देवी देवताओं को लेकर तरह तरह की जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, यहाँ तक कि अभद्र चित्र बनाते हैं, सरकार उनको दंडित करने के बजाय उनको सम्मानित करती है। तो ऐसी दृष्टि से देखा, ये भेदभाव क्यों? अगर किसी व्यक्ति के प्रति टिप्पणी करने पर सरकार केस दर्ज कर सकती है, तो हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध जो अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल आपकी जायज मांग है। सेकुलरिज्म का दोहरा रूप ऐसा पहले भी दिखाई देता रहा है, आज भी दिखाई दे रहा है। सेकुलरिज्म को धर्म और संप्रदायों में बांटा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में बोलता है, अगर गलत बोलता है तो गलत बोलता है। इस आधार पर आज तक FIR इस देश में नहीं हो पा रही हैं, कानूनी एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या संत समाज, क्या हिंदू समाज इस दिशा में आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करेगा? देखिए, हम अपनी मांग तो रखते रहे हैं, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं, ध्यान दिलाते रहे हैं कि जो लोग हमारे देवी देवताओं के प्रति हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उनके प्रति अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह जो है इस भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महंत जी, क्या ये माना जा सकता है कि जो सरकारें हिंदू समाज को या सनातनी व्यवस्थाओं को सपोर्ट करती है, क्या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप लोग उन पार्टियों को सपोर्ट करने की आगे दिशा निर्देश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि जो पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती हो, मैं समझता हूँ ऐसी पार्टियों का समर्थन किया जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हाँ, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे दूसरे वर्ग की उपेक्षा करते हैं, वो उनके हितों का भी ध्यान रखते हैं। हमारे माननीय योगी जी पर इस बात के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन उनके राज्य में भी मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी उसी तरीके से संरक्षण प्राप्त है और उनके भी हितों का ध्यान रखा जा रहा है। सभ्य नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और असभ्य कोई भी हो उसके साथ भी कानूनन जो, देखिए, उसके लिए तो हमारे शास्त्र का सूत्र एक है, सटे सठम समाचरित, कि जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्र के विरुद्ध या किसी धर्म के विरुद्ध अगर कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। धन्यवाद महंत जी, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है मठ और मंदिर मुक्ति अभियान किस लिए, क्यों, क्या ज़रूरतें हैं। सनातन धर्म के लोगों के लिए इस मठ मंदिरों पे एकत्रित धन जो समाज ही एकत्रित करता है वो नहीं ढंग से खर्च हो पा रहा है। सनातन धर्म की आस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए टिकटिंग पॉलिसी सरकारी यंत्रों के माध्यम से चलाई जा रही है। उस सब से छुटकारा पाने का यह अभियान है। आप सब लोग इस पे विचार कीजिए, इस दिशा में सोचिए, क्या हिंदू समाज को इस दिशा में आगे चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।